हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल काईसरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट salivary gland and previous lecture you have already studied tongue and teeth। ये इसके बारे में पढ़ा था आपने। तो पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? जीभ और दांत के बारे में, और आपको क्वेश्चन भी लिखने के लिए दिया था कि दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है, बच्चे में दांत कितने होते हैं, बड़ों में दांत कितने होते हैं, ये सब। और दांत में कीड़ा क्यों लग जाता है, दांत की सफाई सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, ये भी आपको बताया था। आज हम पढ़ते हैं आगे। दांत के बाद क्या होता है मुंह में। हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र इन मानव मनुष्य में, इन ह्यूमन। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे खाना खाया, खाने खाने के बाद मुंह में क्या होता है, जीभ होती है, जीभ के बाद दांत होते हैं, दांत के बाद एक और चीज होती है सलेवरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि लार ग्रंथि सलेवरी होता है लार, और ये होता है ग्लैंड होता है ग्रंथि। द सलेवरी ग्लैंड रिलीज डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा। जो लार ग्रंथि होती है वो मुंह में क्या छोड़ती है, लार छोड़ती है। ये लार बहुत जरूरी होती है भोजन के पाचन में। क्या होती है, जैसे ही खाना खाते हैं तो मुंह में लार छोड़ती है। सलाइवा मेक्स द च्यू फूड वेट एंड स्लिपरी। जो लार होती है वो खाने को क्या बनाती है, वेट, गीला, और स्लिपरी मतलब उसको गीला कर देती है और चिकना बना देती है। दिस मेक्स swallowing ऑफ फूड इजियर। क्यों? अगर वो खाना हार्ड रहेगा, उसको चिकना नहीं बनाएगी, गीला नहीं हो, तो वो जो गला होता है उससे निगला नहीं जाएगा, मुश्किल हो जाता है। और ये जो लार होती है ये इस काम को आसान कर देती है, आसानी से निगल सकते हैं। इट आल्सो ब्रेक डाउन इन स्टार्च इनटू शुगर। और ये क्या करती है, खाना खाते हैं इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, ये स्टार्च को किस में बदल देती है, शुगर, शर्करा में बदल देती है। कैसे? आप क्या करो, जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप कुछ देर, रोटी होती है, रोटी होने को कोई 1 मिनट चबाओ ना तो रोटी आपको मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च होता है ना, जो स्टार्च होता है खाने में, उसको लार किस में बदल देती है, शुगर में, चीनी में। चीनी क्या होती है, मीठी होती है। तो इसलिए खाना 1 मिनट चबाने के बाद जो भी है रोटी है वो मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्च को शुगर में बदल देती है, ये कारण होता है। दिस कैन बी, ये नीचे एक्टिविटी दी है कि खाने में शुगर होता है कि नहीं होता। आगे देखो, ओशियो फूड पाइप और इसोफेगस, ये होती है फूड पाइप। लार ग्रंथि तो होती है मुंह में, और फूड पाइप होती है ये लार ग्रंथि के आगे, ये होती है फूड पाइप। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पूरा दिखा रखा है। ये हो गई सलाइवरी ग्लैंड और ये हो गया फूड पाइप। इसको इसोफेगस भी बोल देते हैं, इसी को फूड पाइप बोल देते हैं, इसोफेगस, और हिंदी में बोलते हैं आहार नली। इसके बाद आता है स्टोमच में खाना। आज हम ये पढ़ेंगे, इसोफेगस और ये स्टोमच। हाँ, मुंह के बाद ये शुरू हो जाता है इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप में, यानी आहार नली। आफ्टर द फूड इज स्वॉल्ड, जैसे हमने खाना खाया तो, और खाना खाने के बाद मुंह में लार बनी, लार बनने के बाद हमने उसको निगल लिया। इट मूव्स डाउन थ्रो इसोफेगस टू द स्टोमच। वह आहार नली से, ये फूड है कोई भी, और ये आहार नली से नीचे जाने लगता है किसकी तरफ, स्टोमच की तरफ। स्टोमच होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अमाशय। इट रन्स लॉन्ग द थ्रोट एंड चेस्ट। ये कितनी लंबी होती है, ये हमारे गले से लेके पूरी छाती में आके पेट में खत्म होती है। गले से लेके पूरी छाती क्रॉस करके, चेस्ट क्रॉस करके, और नीचे पेट में आती है, वहां तक होती है लंबी ये। और ये लेफ्ट साइड पाया जाता है, एक साइड में होता है, ये देखो इस साइड, लेफ्ट साइड, जिस साइड हृदय होता है, हार्ट होता है, उसी साइड ये पाया जाता है। तो ये देखो कहाँ से आती है, ये गले से शुरू होके पूरी चेस्ट को क्रॉस किया, और फिर जहाँ से पूरी चेस्ट खत्म हो जाती है वहां पे ये होता है। यहाँ पे पेट थोड़ा नीचे होता है यहाँ पे, पर ये थोड़ा पेट के ऊपरी भाग में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में।
इसमें खाना आ गया। द इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इन रिदमिक फैशन टू फैसिलिटेट द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। ये क्या करती है, सिकुड़ती रहती है, फैलती रहती है, सिकुड़ जाती है, फैलती, क्यों? खाने को नीचे भेजने के लिए। ये नहीं, ये कोई जो फूड पाइप है ये कोई पाइप जैसी होती है, पर ये क्या होता है, इतनी खुली नहीं होती कि खाना खाया सीधा इससे नीचे चला गया, खाना खाया और सीधा सीधा आमाशय में, ऐसा नहीं, पूरी टाइट होती है, पूरी टाइट, और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होती। इसलिए खाना है वो धीरे 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 नीचे जाता है, एकदम से नीचे नहीं जाता कि खाना खाया गले से नीचे उतरा और सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ऐसे नहीं जाता। ये क्या करती है, पीछे से ऐसे सिकुड़ती चली जाती है, ऐसे ऐसे सिकुड़ेगी तो खाना नीचे जाता रहता है। यहाँ से सिकुड़ गई, फिर खाना नीचे, फिर यहाँ से सिकुड़ गई, फिर यहाँ से सिकुड़ गई और यहाँ तक आ जाता है। इस तरह से खाना नीचे आता है। ये होता है रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना, रिलैक्स होता है फैलना। इस तरह से रिदमिक फैशन का मतलब है कि सिकुड़ेगी फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी, इस तरह से एक लाइन में। तो यहाँ तक हमारा खाना अब आ गया, आहार नली से आमाशय में पहुंच गए। ठीक है, आमाशय के बाद पहुंचने के बाद क्या होता है आमाशय में, स्टोमच में। आवर स्टोमच इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल। ये होता है आमाशय। कह रहा है कि ये जे आकार की आकृति का होता है, ये जे की आकृति का लग रहा है। The stomach muscles churns the food with gastric juice secreted by inner lining of the stomach. जो स्टोमच होता है, आमाशय होता है, वो क्या करता है, हमारे फूड वहां जाने के बाद घूमता है, चर्न किया जाता है, मथा जाता है। जैसे दही मथते हैं तो दही घूमता है ना, गोल 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 गोल, वैसे ही जैसे उस आमाशय में चर्न होता है, मंथन करना। तो वहां पर भी फूड भी ऐसे ही मथा जाता है, गोल, उसको घुमाया जाता है, हिलाया जाता है वहां पर। एंड जो रस होता है ना, रस जिसको जूस बोलते हैं, तो वो यहाँ इनर वाल, आंतरिक दीवार होती है आमाशय की, वो इसको छोड़ती है, गैस्ट्रिक जूस, आमाशय रस बोलते हैं जिसको, ये जो लाइन है ये छोड़ती है। इट आल्सो सेक्रेट म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड भी छोड़ती है और साथ के साथ म्यूकस भी छोड़ती है। म्यूकस को म्यूकस ही बोलते हैं हिंदी में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी छोड़ती है। दोनों का अपना अपना काम होता है, देखते हैं क्या होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमच। जैसे एसिड होता है, अम्ल होता है, वो क्या होता है, खतरनाक होता है, किसी भी चीज को जला सकता है। तो इसलिए जो म्यूकस होता है वो इसको बचाता है एसिड से। ठीक है, इसलिए म्यूकस छोड़ा जाता है। और एसिड का क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन इन सिंपलेस्ट अनुसार। और जब वो जूस छोड़ता है, अपने आप छोड़ने लगता है, जैसे खाना उसके आमाशय में पहुंचेगा वो जूस छोड़ना अपने आप शुरू कर देगा। और वहां पे उस क्या होगा, वहां पे वो फूड कुछ देर उसको हिलाया जाएगा तो वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा, इसका मतलब ये है कि उसको पचाया जा सकता है आसानी से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना एसिड, इसका मतलब होता है किल द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड एंड मेक मीडियम इन द स्टोमच एसिडिक डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। जैसे हम कोई खाना खाया, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया है, कोई कीटाणु है, तो उसको मारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ा जाता है, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया खाने में, एंड मेक मीडियम इन स्टोमच एसिडिक। और जो स्टोमच का जो मीडियम है वहाँ पर जो स्टोमच में जो चीज होती है उसको एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है। मोस्ट ऑफ फूड डाइजेस्ट इन स्टोमच। लगभग खाने का पाचन स्टोमच में हो जाता है, लगभग। एंड द सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ फूड देन गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद इसको छोटी आंत में भेजा जाता है। लगभग खाना पच जाता है, थोड़ा बहुत खाना पचना रहता है, वो छोटी आंत में पच जाता है। वो हम पढ़ेंगे कल, खाना कैसे पचता है वहाँ पे। वो छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं, बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और सुन लो यहाँ पे थोड़ी। जब हम खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा ऊपर बढ़ने लगता है, थोड़ा सा ऊपर, छाती से ऊपर बन जाए, तो हम कह देते हैं कि क्या हो गई, एसिडिटी हो गई। इसको बोलते हैं एसिडिटी हो गई, क्योंकि
ये ज़्यादा बन जाता है ना, और जब ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगता है, यहाँ से बना छाती में गले तक बढ़ने लगता है, तो हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, तो इससे जलन होती है। तो आपको करना क्या, वो देखो, ये आपको पूरा डायग्राम बनाना है कॉपी में। ये सारे अंग लिखना है, खाना कहाँ से होता है तो कहाँ कहाँ जाता है, ये बनाना है आपको। कल ये पूरा हो जाएगा, 2 ही रहे छोटे आंत और बड़ी आंत हो जाएगा। ये पूरा आपको डायग्राम बनाना है।